जो हमारी 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है 8 घंटे की, मोदी जी कहते हैं कि 58 साल से बूढ़ा नहीं होता, तो हमारे को 10-12 40-45 साल का क्यों बाहर निकाला जा रहा है एयरपोर्ट से? कोई भी सरकार या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी कितना भी दम लगा ले, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकते जब तक आप लोग इकट्ठा रहेंगे। सबको बाहर करने का ये रास्ता दिखा रहे हैं। जो नई कंपनी आई है, इन्होंने पुराने 6 कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे, 6 को बाहर कर दिया, नए कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो नए कॉन्ट्रैक्ट वालों ने आपसे पूछा अब तक कि भर्ती हो कर रहे हैं? हमारे से कुछ नहीं पूछा। नए कॉन्ट्रैक्ट वाले नो कह रहे हैं हम तो जो लेंगे 45 से ज़्यादा सुपरवाइजर की जिनका यहाँ से ज्वाइनिंग होगी उनके साइन करवा कर लेंगे, तो 45 से नीचे लेंगे, उससे ऊपर कोई वर्कर नहीं लेंगे हम। और हमें चाहिए ड्यूटी चाहिए, जैसे हम 11 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। नौकरी चाहिए और क्या चाहिए? मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि यही मजदूर हैं। एयरपोर्ट जब चालू हुआ था, साफ़ सफाई से लेकर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फ़्लाइटें आ रही हैं, यही मजदूर हैं, साफ़ सफाई करने वाले हैं। आज इनके बीवी बच्चों और इनकी नौकरी पर खतरा बना हुआ है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि जहां मज़दूरों की ताकत होती है, ट्रेड यूनियन की ताकत होती है, वहां बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार के ख़िलाफ़ में आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार ये ना चाहे, अभी हमारी 27 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसके अंदर किसान और मजदूर एक साथ प्लेटफार्म पर आने वाले हैं। ये मोदी सरकार ने, आपको मालूम होना चाहिए, पहले हमारे देश के अंदर 44 कानून थे, उन्हें 44 कानून ख़त्म करके और उन्होंने 4 कानून बना दिए। ये कानून किसके लिए बनाए हैं? अडानी, अंबानी और 14 उद्योगपति हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने ये कानून बनाए हैं। एक तरफ हम लोग एयरपोर्ट में कार्यरत कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं, और मोदी सरकार वो कर रही है कि आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने लाल किला गिरवी रख दिया, डिफेंस को गिरवी रख दिया। जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, ये अडानी को बेच दिया इन्होंने। और ऐसे ही 25 एयरपोर्ट हैं हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े हैं, उन्होंने अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भेज दिया है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अडानी एयरपोर्ट नहीं चलाएगा, चलाने वाले हमारे मजदूर साथी हैं। इससे पहले भी कंपनियां थी, आपको मालूम होगा। यही एयरपोर्ट के अंदर जो यहाँ पर चाहे निम्बस हो, A1 हो या अन्य कंपनियां हो, सब कंपनियां मजदूर पर शोषण करती आई थी। यही हमारी महिलाओं कर्मचारी हैं, इनसे 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती थी, इनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें बोनस नहीं दिया जाता था, इनका छुट्टी का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन आप लोग की लड़ाई के कारण आप लोगों को आज ये सारे अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन जो अधिकार मिल रहे हैं उसके अंदर थोड़ी हमारे अंदर कमियां आ गई हैं कि जितने भी हमारी महिलाओं कर्मचारी बैठे हैं एयरपोर्ट के अंदर, कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग हैं जो हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद क्या है कि हमें मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हम लोगों ने दिल्ली के उच्च न्यायालय के अंदर और कोर्ट के अंदर हमने केस लगा रखा है कि ये कर्मचारी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कर्मचारी होने चाहिए, ना कि ठेकेदार के होने चाहिए। जब हमारे सभी कर्मचारियों के एफिडेविट फाइल हो गए हैं, कोर्ट के अंदर फाइल हो गए हैं, लेकिन कोर्ट ये कहती है कि जहां कर्मचारियों को चार्टर डिमांड पेंडिंग है, पेंडेंसी के दौरान में कोई भी कारखानेदार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी पुराने कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकता। ये कोर्ट के अंदर धारा 33A के अंदर प्रोविजन दे रखा है। और मोदी सरकार ने और अडानी और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने क्या कर दिया कि नई कंपनियों को टेंडर देकर और यहाँ के एयरपोर्ट के कर्मचारियों को तो फार्म नहीं भराए जा रहे, और अपने नए कर्मचारियों का फार्म भरवा कर ये मजदूरों को निकालने की साजिश रची जा रही है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना चाहिए कि आज हमारे जो नौकरी से निकाले हुए मजदूर साथी हैं, महिलाओं साथी हैं, उन लोगों ने आप लोग की लड़ाई लड़के और अपनी नौकरी की कुर्बानी दी है। आज वो कोर्टों के न्यायालय के धक्के खा रहे हैं, लेकिन आप लोग को उनकी मदद करनी चाहिए थी, आप लोगों ने मदद नहीं करी। जितने भी हमारी महिलाओं कर्मचारी बैठी हुई हैं और जितने हमारे कोर्ट में कर्मचारी केस लड़ रहे हैं, आज वो दर भटक रहे हैं बेचारे। क्यों? कि आप लोग की नौकरी कर रहे हो, आप लोग को न्यूनतम वेतन मिल रहा है, आपको सारी फैसिलिटियाँ मिल रही है, आप कर रहे हैं, लेकिन आज आप लोग की नौकरी खतरे में आई है, तो आप लोग को यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है। लेकिन उसकी भी आपको सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं कि जितने भी हमारी महिलाओं कर्मचारी हैं या अन्य कर्मचारी हाउसकीपिंग का काम करने वाले हैं, कोई भी सरकार या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी कितना भी दम लगा ले, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकते जब तक आप लोग इकट्ठा रहेंगे। लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि ये जितने भी हमारी महिला कर्मचारी बैठी है, यूनियन किससे चलती है? मजदूरों के कारण चलती है।
दो बार फार्म भी भरे, 3 बार मेरे फार्म भी नहीं आया। भर महामारी में ड्यूटी भी करे, मेरे दिवाली के नहीं मिला कुछ, एक पैसे भी नहीं मिला। बस ड्यूटी पर रहने चाहिए भाई सब सारे, कोई उम्र चेक कर रहा है, कोई कुछ चेक कर रहा है, उम्र नहीं चेक होनी चाहिए जब हम 10 साल से काम कर रहे हैं। ये ड्यूटी पे चाहिए हमने, सब सारे जितने भी बहन भाई है सब अपनी ड्यूटी चाहिए हमने, अपना 3 लेडीज हैं सुपरवाइजर, हम उनसे हाथ मिनट जोड़ के कहा है कि मैडम हमारे साइन कर दो, वो नहीं कर रही है, कह रही जो करना कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकती। 3 मैडम है, वो हमें बहुत परेशान करती है और बात करते तो धमकी देती है। ठीक है, हम ये चाहते हैं, हम 10 साल से जॉब करते हैं तो हमें जॉब मिलना चाहिए। आपको नाम पता हो तो नाम भी ले दो उनके। नाम एक जागृति है, एक पिंकी सिंकी है और एक वो है बबली, और कोई कहने वाली कह देना, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, लेडीज और सीनियर में बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ से इतने साल से जॉब करते आए हैं भाई, हम अपने बच्चों को पालने के लिए कहाँ जाएंगे, हमें जॉब चाहिए तो चाहिए। मैंने मेडिकल के कागज अपने लगा रखे हैं, मुझे ड्यूटी पर नहीं ले रहे, 1 महीने से मुझे दौड़ा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 1 महीना तो मेरा ड्यूटी करते करते हो जाता, मुझे ड्यूटी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे वो। हम तो यही बोलते हैं, मेरा 60 साल के बोलता नहीं लेंगे, हमको 55 साल हो गया, ले नौकरी चाहिए और नहीं तो फिर पेंशन चाहिए। हम तो ये कहते हैं सबको नौकरी मिलनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए, और ये हम इतने साल से काम कर रहे हैं। नौकरी चाहिए, सीधी सी बात है। भरत से बोला मैंने कि साइन कर दो, तो भरत कहता है मेरे को रिजाइन दिखाओ, रिसीविंग दिखाओ, किस चीज़ की तू ज्वाइनिंग कहाँ से हो गया भाई। जब हम लोगों को आप लोग एकदम से एक तरफ बाहर फेंक रहे हो, हम लोगों की पसीने से तो बनाए एयरपोर्ट, हम लोगों ने जी जान से शुरू से मेहनत की है, तब जाके ये एयरपोर्ट बना है। और अब जहाँ जो सुपरवाइज़र वगैरह है, इन लोगों को आप लोगों ने पहले ही ज्वाइनिंग कर लिया। सुपरवाइजर से आप काम करवा लोगे या वर्कर से काम कराओगे? आप वर्करों से काम कराना चाहते हो ना, तो वर्कर काम करेगा, लेकिन आप वर्करों के साथ इस तरह के नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? ये तो गलत है। ये तो हमारे पेट पे, हमारे बच्चों के पेट पे लात मार रहे हो ना आप लोग। तो अपनी ज़िंदगी के 11-12 साल आपके एयरपोर्ट पे दिए, तो अब हम कहाँ जाएंगे? जो हमारे 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है 8 घंटे की, मोदी जी कहते हैं कि 58 साल से बूढ़ा नहीं होता, तो हमारे को 10-12 40-45 साल का क्यों बाहर निकाला जा रहा है एयरपोर्ट से? हम ये चाहते हैं कि 12-13 साल 15 साल हो गए जो हमें काम करते हुए, हमें अस्थायी नौकरी वही मिलनी चाहिए। दूसरी कंपनी आ रही है हमें बाहर कर देगी, ये लोग भर्ती दूसरे कर लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? पे जितने भी सारे ये वर्कर जो बैठे हुए हैं, ये तब से काम कर रहे हैं जब से ये टर्मिनल 3 बन के स्टार्ट हुआ था। नौकरी चाहिए और क्या चाहिए? मुझे भी नौकरी चाहिए, बस बाल बच्चा हम पाल रहे हैं, नौकरी चाहिए सर, हमें नौकरी चाहिए सब, नौकरी क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, नौकरी हमें तो, हम इतने साल से ड्यूटी कर रहे हैं, हमें भी नौकरी मिले। हमारा क्यों हक मारा जा रहा, क्यों भर्ती करा जा रहा और हमें लिया जाए उस नौकरी पे? तो यहाँ पे ये सारे लोग इसलिए परेशान है क्योंकि नई जो कंपनी आई है वो इन लोगों के ना तो रिज्यूम जमा कर रही है, दूसरी कंपनी है जो पुरानी कंपनी है वो इनको बोल रही है पहले रिजाइन दो, फिर आपको विशेष नंबर मिलेगा। और रिजाइन दे देंगे तो फिर हमारी सर्विस रहेगी कहाँ? वो लोग इनके हाथ पैर सारा काटना चाह रहे हैं। उस ड्यूटी चाहिए, सबसे पहले तो रोजगार चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।